जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी को तो पता ही है, इस टाइम कान्हा जी के जन्म की चारों ओर बधाइयाँ और उत्सव चल रहा है। तो अभी कान्हा जी की आ गई है छठी। तो जो लोग कान्हा जी का जन्म कराते हैं तो उनको छठी ज़रूर ही मनानी चाहिए। तो आज मैं मना रही हूँ। मैं आपको वीडियो में पहले बना के दिखाई दे रही हूँ कि छठी कैसे कान्हा जी की मनाई जाती है। तो देखो इस तरीके से तैयारियाँ हो रही, क्योंकि सुबह की पूजा होने के बाद में फिर कान्हा जी की छठी की तैयारी हम लोग करेंगे। तो कान्हा जी के छठी में देखो, जिस तरीके से अपने बच्चे की कढ़ी छठी मनाई जाती है, उसी तरीके से हर चीज़ बनाई जाती है। तो देखो यहाँ पे मैंने कढ़ी और चावल बना लिए हैं, और ये तो मेन भोग है। और जो आप बना सकते हैं अपने भाव से, उस तरीके से आप बना लें। और कुछ मीठा भी आप बना लें। तो ये कढ़ी और चावल मैंने बना करके रख लिए थे। तो देखो यहाँ पर सब वही तैयारियाँ कर रहे हैं। तो देखो बच्चों को सबको मैंने यहाँ पे लगा करके सामान सब इकट्ठा करे ले रहे हैं। और देखो यहाँ पे पूरी थाल यहाँ पे श्रृंगार की जो मैंने छठी में लगनी है पूजा में, वो सब मैंने इकट्ठा कर ली थी। और देखो यहाँ पे मैंने सब सारा श्रृंगार, और दुधिया मैंने रखना इसमें भूल गए, दुधिया होती हैं। और देखो पूरा श्रृंगार, इत्र और जो तुलसी की माला जो जैसे जन्म में मनाया गया था उसी सेम तरीके से इसमें भी मनाया जाएगा। और देखो यहाँ पे पूरा भोग मैंने बना लिया था, फल फ्रूट पकौड़ी और छठी में जो भी कुछ लगता है उस तरीके से मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी। और देखो इस तरीके से कराएंगे। देखिए, तो सबसे पहले ठाकुर जी को विराजमान कर लेंगे। एक चौकी पे पूजा करते अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने देसी घी ले लिया था। और देखो पहले ठाकुर जी के सारे वस्त्र जो पहने हुए थे वो निकालेंगे। और उसके बाद में जैसे बच्चे की मालिश की जाती है, तो आप नारियल तेल या कोई बादाम तेल, और यहाँ देसी घी से तो मैंने यहाँ पे देसी घी से ठाकुर जी की अब यहाँ पे करेंगे मालिश। तो हल्के हाथों से देखो ठाकुर जी की यहाँ पे आपको मालिश करनी है। तो हल्के हल्के हाथों से देखो, यहाँ पे थोड़ा वीडियो में थोड़ा तेज़ है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, तो यहाँ पे हल्के हाथों से आपको मालिश कर देनी है ठाकुर जी की। और देखिए उसके बाद में फिर कराएंगे यहाँ पे स्नान। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी की हल्के हाथों से मालिश करते हुए उसके, और देखो कान्हा जी की छठी कान्हा जी के जन्म के छठे दिन मनाई जाती है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ले लिया था। और कच्चे दूध में देखो ठाकुर जी को 3 बार, जैसे बच्चे को अच्छे से आराम से पकड़ के गर्दन में हाथ लगाते हुए 3 डुबकी यहाँ पे मैंने लगा ली थी ठाकुर जी की। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने फिर यहाँ पे शंख में देखो जल भर के ठाकुर जी को शंख से स्नान करवाएंगे जल का। और यहाँ पे यमुना जल गंगा जल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्नान करवाने के बाद में फिर ठाकुर जी को आज छठी में नए कपड़े पहनाए जाते हैं। हो सके तो आप पीले कपड़े पहनाएं, और ना भी हो तो आप जो जन्माष्टमी में आपने यूज़ किए थे वो आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्नान करके फिर उनको साफ़ कपड़े में, हल्के सॉफ्ट मलमल के कपड़े में हल्के हाथों से साफ पोंछते हुए और फिर विराजमान करेंगे एक आसन पे। और हमारे ठाकुर जी को यहाँ पे विराजमान करने के बाद, और मेरे ठाकुर जी को जो है इत्र बहुत प्रिय है, तो उनको इत्र की सेवा करेंगे। और आज हमारे ठाकुर जी जो हैं 6 दिन के पूरे हो जाएंगे। और फिर देखिए पहनाएंगे उन्हें यहाँ पे नए वस्त्र पीले रंग के, मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो ये सेम ड्रेस, पगड़ी उगड़ी भी उसी टाइप की कहती है, तो उसी तरीके से सेम ड्रेस पहना देंगे। और हाँ देखो, पूजा करनी स्टार्ट करने से पहले ही तो सबसे पहले धूप दीप आप ज़रूर जला लें। जैसे पूजा आप मतलब भाव में रखें कि हम पूजा कर रहे हैं, तो कोई भी पूजा मतलब धूप दीप जला करके तभी उसका श्री गणेश होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने धूप दीप पहले ही प्रज्वलित कर दिया था। और उसके बाद में देखो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो जो आपके पास नया श्रृंगार हो तो नया पहना दीजिए, वरना नहीं तो वही श्रृंगार जो जन्माष्टमी पहनाया था सब वही पहना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे माला और पूरा नया श्रृंगार था। और यहाँ पे देखो मैंने एक पीला और लाल रंग का कलावा था मेरे पास, तो ठाकुर जी को वो पहनाया जाता है क्योंकि ठाकुर जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। और उसके बाद में फिर तुलसी माला पहनाने के बाद में पूरा श्रृंगार करने के बाद में फिर देखो
और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात एक कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ आप जब आप करें तो भाव मन में यही रखें कि मैं पूजा कर रही हूँ, तो उस टाइम कोई न भगवान का जाप नाम मंत्र आपको ज़रूर मुख से अपने कहते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ठाकुर जी की पूजा हो रही, तो यहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो यहाँ पे देखो ठाकुर जी का कोई नाम यहाँ पे मुख से जप करते टाइम यहाँ पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे ठाकुर जी के लगा दिया है कैप। तो देखो कितने ठाकुर जी मेरे सुंदर लगने लगे यहाँ पे देखो। और देखो कितनी ठाकुर जी को पहनते हुए ड्रेस देखो कितनी अच्छी लग रही है पहनाते हुए। और देखो यहाँ पे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं और अब ठाकुर जी की करेंगे। तो इस तरीके से देखो पूजा हो रही है और मन में भाव रखें कि जो संसार के सृष्टि रचयिता और पालन करता है, हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, वो खुद हमारे हर समय हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से मन में विचार करते हुए और फिर यहाँ पे देखो ठाकुर जी के लगाएंगे पीला चंदन। और पीला चंदन लगाने के बाद में फिर यहाँ पे ठाकुर जी को अपने नज़रिया पहनाएंगे, क्योंकि आज छठी है तो छठी के दिन नज़रिया बच्चे को ज़रूर पहनाई जाती है, क्योंकि उसके नज़र ना लगे। तो यहाँ पे देखो ठाकुर जी को हम नज़रिया पहना रहे हैं। और मेरे ठाकुर जी का जो विग्रह है थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा पहनाने में मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। आसानी से मतलब अच्छे से पहनाएं, क्योंकि लग ना जाए कहीं ठाकुर जी के। और उसके बाद फिर करेंगे आरती। कोई ठाकुर जी की आरती करते हुए श्री कृष्ण गोविंद की। और यहाँ पे उसके बाद फिर ठाकुर जी के लगाएंगे काजल, क्योंकि छठी में बच्चे के काजल लगाया जाता है, क्योंकि यही मेन रस्म है छठी की। तो काजल लगाने के बाद में फिर देखिए और ठाकुर जी के अच्छे से हाथों में पैरों में जैसे बच्चे के लगाया जाता है उस तरीके से। और यहाँ पे श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा ठाकुर जी को दें। और इस दक्षिणा से हो सके तो किसी को आप गरीब को दे दें, या ठाकुर जी के लिए आप कुछ उन्हीं के उसमें खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे आरती करने के बाद पूरी पूजा हो गई है और अब ठाकुर जी का लगाएंगे भोग। तो देखो ठाकुर जी का सबसे पहले भोग यहाँ पे मीठे का लगा रहे हैं। और सब क्योंकि मेन भोग तो ठाकुर जी का कढ़ी का चावल का आज लगाया जाता है, लेकिन कुछ मीठा ज़रूर हमारे पास जब भगवान ने सब दिया है तो हमें उस तरीके से अपने भाव बना के पूजा करनी चाहिए। और जितना हो सके उतने आप भोग आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हल्के हाथों से आप प्रभु जी को खिला रहे हैं। और यहाँ पे प्रभु की भोग की दृष्टि डालते हुए और भोग लगाते हुए उसके बाद में फिर ये जो भोग है ये प्रसाद रूप में आप सब लोग बच्चों को आपने दे सकते हैं, खुद भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से छठी देखो हमने मनाई। और उसके बाद में फिर और हाँ, जो दूध में प्रभु जी को स्नान कराया था वो गाय का कच्चा दूध था। कच्चे दूध से ही ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। तो वो दूध आप अपने यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी को भोग वोग नहीं लगा सकते हैं। और याद रखें जो ये मैंने भोग लगाया उस भोग में आप ठाकुर जी का कोई भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर डाल लें, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रभु जी ने भोग लगा लिया है। और यहाँ पे देखो छठी का वो हो गया पूरा। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रभु जी को प्रणाम करते कि हे प्रभु, मेरी पूजा से आप में मुझसे जो त्रुटि हुई हो उसकी मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ। मेरी पूजा को प्रभु आप स्वीकार करिए हे नाथ। बच्चा समझ के मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना आपसे करती हूँ। फिर सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लेके और प्रभु जी की फिर छठी की नज़र उतारेंगे। तो यहाँ पे देखो हाथों में जिस तरीके से बच्चे की नज़र उतारी जाती है 3 बार उसको ले करके उसकी नज़र ठाकुर जी की उतार दें उससे। और आप जल से उतारना चाहें तो जल से भी आप उतार सकते हैं, जिस तरीके से जल से बच्चे की नज़र उतारी जाती है। तो यहाँ पे देखो ठाकुर जी की छठी भी आज हो गई। और सब उसके बाद हो जाने के बाद में उसके बाद फिर आपके पास अगर झूला हो तो आप ठाकुर जी को झूला भी झुला सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं फूल चढ़ाना भूल गई थी, तो फिर मैंने फूल और प्रभु जी को मोर पंख यहाँ पे लग चढ़ा दिया था, क्योंकि मोर पंख के बिना श्रृंगार अधूरा है। और उनकी बांसुरी साज श्रृंगार प्रभु जी को पूरा मैंने अर्पण कर दिया था। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ठाकुर जी की छठी हमारे उधर ऐसे ही होती, तो हम लोग ऐसे ही मनाते हैं। और हाँ, जिस तरीके से आपके उधर पूजा होती हो सुबह या रात में शाम टाइम उस तरीके से आप करें। लेकिन मुझे बनानी थी वीडियो, तो मैंने वीडियो आपको बना करके दिखा दिया था। लेकिन छठी की पूजा हमारे यहाँ शाम को ही होती है, तो हम लोग शाम को ही मनाएंगे। तो इस तरीके से छठी पूजा पूरी हो गई। और हाँ, वीडियो आप सबको अगर अच्छी लगा करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया कीजिए। आप सभी को छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्णा, राधे राधे।